तो हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे CEE एग्ज़ाम के बारे में। एग्ज़ाम आने ही वाला है, तो आज हम लोग देखेंगे कि CEE एग्ज़ाम में किस टाइप की मार्किंग होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और खासकर केमिस्ट्री सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं CEE एग्ज़ाम में पैटर्न क्या होता है। तो हम सब जानते हैं कि टोटल क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं 120, और हर सब्जेक्ट के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और मैथ के 40 क्वेश्चंस आते हैं। और हर एक क्वेश्चन में मार्किंग स्कीम जो है वो है +4 मार्क्स सही होने पे और -1 मार्क, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है और +4 मिलेंगे अगर आपने सही किया है, और -1 आपका मार्क कट जाएगा अगर आपने गलत ऑप्शन को टिक किया है। तो ये है इसकी मार्किंग स्कीम है। आगे देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो जो भी स्टूडेंट CEE एग्ज़ाम की और लोकल जो गवर्नमेंट, आसाम गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को ये एलिजिबिलिटी जरूर देखनी चाहिए। आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में, PCM में, जनरल कैटेगरी में कम से कम 45% मार्क्स होने चाहिए। तो आई थिंक आपके बिल्कुल इतने मार्क्स तो होंगे ही। बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप किसी कैटेगरी से हैं, SC, ST, OBC या किसी भी कैटेगरी में है, तो आपको 40% मार्क्स चाहिए, और आपकी एज 17 से लेकर 21 ईयर्स तक होनी चाहिए 1 अगस्त 2026 के पहले तक। ठीक है, तो ये आपका बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एक बार जरूर देख लीजिए। वैसे मुझे लगता है कि आप में से मैक्सिमम लोगों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो मेट करेगा ही, क्योंकि 45% मार्क्स तो आपके पक्का रहे होंगे, उससे ज़्यादा। चलिए अब बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस पूरी तरीके से 11th और 12th NCERT पे अलाइंड है। दैट मीन्स वही सेम सिलेबस है जो JEE और नीट एग्जाम के लिए आप करते हैं। इवन इस एग्जाम में मैं आपको पहले से ही बोल देना चाहता हूँ कि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि वही क्वेश्चन रिपीट हुए हैं जो JEE और नीट में पहले भी पूछे गए हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग भी सीरियसली AEC, JEC, इन सब जो लोकल गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है उनकी तैयारी कर रहे हैं, जो कि बहुत बढ़िया कॉलेजेस हैं, वो लोग एक बार जरूर JEE के, नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि कई बार क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट भी हो सकता है। बाकी सिलेबस पूरी तरीके से NCERT से अलाइंड है और एकदम सिंपल लेवल पे सवाल पूछे जाते हैं। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं खासकर केमिस्ट्री में जो काफ़ी स्कोरिंग है, जिनके ऊपर बहुत सारे सवाल बार बार पूछे गए हैं, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में अगर हम देखें तो आपको सारे फॉर्मूलेज याद कर लेने हैं, और जो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स एंड इक्विलिब्रियम। इनके ऊपर बहुत सवाल पूछे गए हैं, और आप सब जानते हैं कि इनमें मैक्सिमम सवाल फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, तो फॉर्मूले का विशेष ध्यान देना है, तभी फिजिकल केमिस्ट्री में आपको बेस्ट नंबर्स मिलेंगे। ठीक है, रही बात अगली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिलेबस वैसे ही कम हो गया है NCERT का, तो जितने भी टॉपिक हैं वो सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सवाल रेगुलरली पूछे जाते हैं, पीरियड टेबल से, केमिकल बॉन्डिंग से। और ये टॉपिक तो भैया बहुत बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल 3 से 4 सवाल इससे पूछे जाते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जरूर पढ़िए। ठीक है, वर्नर्स थ्योरी से लेके और लास्ट में CFT तक आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देख के जाइए, ठीक है, उससे आपको बहुत फायदा होगा। बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन का चार्ट, मतलब मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि जितनी भी नेम रिएक्शंस हैं उनको आप जरूर पढ़िए, और खासकर कौन सी नेम रिएक्शन जो NCERT में मेंशन है, भाई साहब इनको तो आप बिल्कुल करके जाइए। GOC पे विशेष ध्यान दीजिए, बेसिक कंसेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए, और साथ ही साथ हाइड्रोकार्बन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। बायोमोलिक्यूल एक बहुत ही बढ़िया थ्योरेटिकल टॉपिक है, इससे हर साल 2 से 3 सवाल बिल्कुल आते हैं। तो आप बिल्कुल मेहनत करिए और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, और जो स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है उसको फॉलो करिए। आप बेस्ट से बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंच जाएंगे आसाम के, जो कि है आसाम इंजीनियरिंग कॉलेज CEE के थ्रू। आगे हम बात करें तो ऑफ कोर्स रैंक का क्या डिटेल रहता है ये भी हम देख लेते हैं। तो अगर आप 200 से प्लस मार्क्स स्कोर करते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर का ट्रेंड है, तो आप अंडर 500 रैंक लाएंगे। दैट मीन्स आपको एक बढ़िया टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिल जाएगी। और अगर आप 160 से 200 मार्क्स एक्सपेक्ट करते हैं, तो आपको किसी ना किसी कॉलेज में सीट तो मिल ही जाएगी, क्योंकि पूरे आसाम के गवर्नमेंट कॉलेज में 1100-1200 सीटें तो बढ़िया आराम से हैं। ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि आप 200 से ऊपर रहें, ताकि आप AEC, JEC इन सब कॉलेज में पहुंचे और अपना कैरियर अच्छे से बनाएं। ठीक है,
लास्ट में हम आपके एसपीएम ललन्स के रिजल्ट की बात कर रहे हैं। तो रेगुलरली हम लोग जो CEE है उसके टॉपर्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। पिछले 10 साल में अलग अलग साल में हमारे टॉपर रहे हैं। जैसे 2022 का CEE रैंक 1 हमारे स्टूडेंट थे जिनका नाम है आरोहन हजारिका, अभी IIT बॉम्बे में है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये देखिए आरमन शर्मा, इनका भी बहुत अच्छा रैंक था। अरिंदम रॉय चौधरी, विशाल राज ज्ञान, इन सब का CEE में बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है 2015 से लेके 2022 तक। और रिसेंट टाइम में भी CEE एग्जाम में हमारे स्टूडेंट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो मैं अपनी तरफ से और पूरी SPM एंड ललन की टीम की तरफ से आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट बोलता हूँ। बहुत अच्छे से तैयारी करिए और इस एग्ज़ाम में अपना बेस्ट दीजिए। थैंक यू।